कहानी शुरू होती है अग्नि तत्व बर्नी और सिंडर लूमेन एलिमेंट सिटी में प्रवास करते हैं, जहां उन्हें अन्य शास्त्रीय तत्वों से जेनोफोबिया का सामना करना पड़ता है। डंडा अपनी बेटी एम्बर के जन्म के बाद भी उन्होंने अपना ब्लू फ्लेम स्थापित किया, जो उनकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, और फायरप्लेस नामक अपना स्वयं का सुविधा स्टोर शुरू किया। कई वर्षों के बाद बर्नी का इरादा सेवानिवृत्त होने और एम्बर को स्टोर देने का है, जब वह अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण कर लेगी। एक दिन जब बर्नी एम्बर को अपनी दुकान चलाने की अनुमति देता है, तो वह ग्राहकों से अभिभूत हो जाती है और बेसमेंट में चली जाती है। उसके उग्र विस्फोट से एक पानी का पाइप टूट जाता है, जिससे बेसमेंट में पानी भर जाता है, और वे ट्रिपल एक जल तत्व और शहर निरीक्षक को बुलाता है, जो दोषपूर्ण पाइपलाइन को नोट करता है और निच्छा से सिटी हॉल जाता है और उल्लंघन की रिपोर्ट अपने वायु तत्व नियोक्ता गेल क्यूमुलस को भेजता है, जो करेगा फायरप्लेस को बंद कर दें। वेड गेल को उसके पिता के स्टोर को बंद करने पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने के लिए एम्बर को साइक्लोन स्टेडियम में लाता है। वेड ने एम्बर का उल्लेख किया कि वह फायरप्लेस पर पहुंचने से पहले शहर की नहरों में रिसाव की जांच कर रहा था, और गले को प्रस्ताव दिया कि वह और एम्बर स्टोर से रिसाव के स्रोत को ट्रैक कर सकते हैं। गेल ने उन्हें बताया कि यदि वे रिसाव को ट्रैक कर सकते हैं और सील कर सकते हैं, तो उल्लंघन माफ कर दिया जाएगा। नहरों की खोज करते समय वेड और एम्बर को एक बांध में एक छेद का पता चलता है, जो जहाजों से आने वाली लहर को शहर की पाइपलाइन में बाढ़ आने की अनुमति देता है, इसलिए वे छेद को रेत की बोरियों से बंद कर देते हैं। वेड और एम्बर शहर में एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के बारे में और अधिक सीखते हैं। रेत के थैले अंततः विफल हो जाते हैं, इसलिए एम्बर अपनी कांच बनाने की क्षमता से एक मजबूत सील बनाती है। एम्बर एक लग्जरी अपार्टमेंट में वेड के परिवार से मिलने जाती है, जहां वह टूटे हुए कांच के घड़े को ठीक करने के लिए अपनी आग का उपयोग करती है, जिससे वेड की मां ब्रुक प्रभावित होती है, जो उसे ग्लास मेकिंग इंटर्नशिप के लिए सिफारिश करती है। द क्राइम गेम खेलते समय वेड एम्बर को यह स्वीकार करके रुला देता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। गेल ने वेड को फोन किया और एम्बर की ग्लास सील को मंजूरी दे दी, इस प्रकार फायरप्लेस को बंद होने से बचा लिया। एम्बर को तब एहसास होता है कि वह स्टोर पर कब्जा नहीं करना चाहती। बर्नी ने रिटायर होने और फायरप्लेस को एम्बर को सौंपने के अपने इरादे की घोषणा की। अगली शाम वेड एम्बर को विविस्टेरिया फूल देखने के लिए गार्डन सेंट्रल स्टेशन ले जाता है, जिसे बचपन में उसे देखने से मना कर दिया गया था। अब स्टेशन में बाढ़ आ गई है। गेल सुरक्षा के लिए एम्बर को एक हवाई बुलबुला प्रदान करता है, जबकि वेड उसे स्टेशन के माध्यम से पानी के नीचे धकेलता है। बाद में वेड और एम्बर को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना छूने और नृत्य साझा करने में सक्षम हैं, लेकिन एम्बर को फायरप्लेस के प्रति अपने कर्तव्य और जल तत्वों के प्रति अपने परिवार के पूर्वाग्रह को याद आता है और वेड के साथ संबंध तोड़ देता है। जबकि एम्बर एक पार्टी के दौरान फायरप्लेस पर कब्जा करने के बारे में है, वेड प्रकट होता है और उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, साथ ही गलती से यह भी खुलासा करता है कि उसने पाइप टूटने का कारण बना। एम्बर वेड को अस्वीकार कर देती है, हालांकि सिंडर को वास्तविक स्नेह का एहसास होता है। निराश होकर बर्नी ने एम्बर को स्टोर देने से इनकार कर दिया और अपनी सेवानिवृत्ति त्याग दी। इसके तुरंत बाद बांध पर लगी नई सील टूट जाती है और फायर टाउन में बाढ़ आ जाती है। ब्लू फ्लेम को बचाने के बाद एम्बर और वेड फायरप्लेस के एक कमरे में फंस जाते हैं, जिससे वेड बंद गर्मी से वाष्पित हो जाते हैं। बाढ़ कम होने के बाद दुखी एम्बर बर्नी के सामने स्वीकार करती है कि वह फायरप्लेस नहीं चलाना चाहती है और वेड के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। यह महसूस करते हुए कि वेड पत्थर की छत में घुस गया है, एम्बर उसे वापस अपने सामान्य रूप में लाने के लिए क्राइम गेम खेलता है। एम्बर और वेड गले मिलते हैं और चुंबन साझा करते हैं। महीनों बाद वेड और एम्बर, जो अब एक जोड़े हैं, एलिमेंट सिटी छोड़ देते हैं ताकि एम्बर ग्लास मेकिंग का अध्ययन कर सकें और एक साथ दुनिया की यात्रा कर सकें। कहानी यही खत्म होती है। For more videos like, share and subscribe.